नमस्कार, सुप्रभात। मकर संक्रांति की आप सभी को हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हमारे देश का एक सुंदर पर्व जो सबको एक सूत्र में बांध देता है। इसे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तो वहीं केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में इसे केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। हमारे गुजरात में या अन्य स्थानों पर इसे उत्तरायण के रूप में भी मनाया जाता है, तो पूर्वी भारत में इसे बिहू के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, पूरा ही देश इसे बहुत ही धूमधाम से मनाता है, क्योंकि है ही ये ऐसा पर्व जिसमें लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और हृदय से प्यार बांटते हैं। न केवल भारतवर्ष में, लेकिन नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, इन देशों में भी अलग अलग रूपों में इस पर्व को मनाया जाता है। खास करके मकर संक्रांति का पर्व फसलों के लिए जाना जाता है। किसान अच्छी फसल के लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रभु आपने हमारी बहुत अच्छी फसल दी, उसके लिए हृदय से आपका शुक्रिया। तो मित्रों, केवल फसल की बात नहीं, लेकिन जीवन में जो जो ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं, जो सुख, सुविधा, साधन और ये जीवन जो हमें दिया है, उसके लिए हमेशा ही हमें हृदय से ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो आइए ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हुए और साथ ही आनंद को एक दूसरे के साथ बांटते हुए हम भी चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। लक्ष्य हो तो सूर्य जैसा स्पष्ट, आंखों के ऊपर कुहासे का पर्दा किसे अच्छा लगता है। पहाड़ों की चोटी से निकलता हुआ सूरज और उसकी रंग बिरंगी किरणें फैले हुए कोहरे के धुंधले वातावरण को मिटा देती है और हमें सुंदर नजारा दिखाई देता है। पृथ्वी पर हर एक जीवन की नींव और वृद्धि का प्रतीक है सूर्य, जिन्हें हम पूजते भी हैं। इतना ही नहीं, वे हमारे मार्गदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं और देखा जाए तो हमें कितनी प्रेरणा प्रदान करते हैं। सबसे उल्लेखनीय विषय है उनकी प्रतिभाशाली द्युति, जो रोशनी का खजाना है, स्पष्टता का प्रतीक है। जिंदगी में जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो अनिश्चितता का अंधियारा वहां पे अपना बसेरा नहीं कर सकता। चाहे कितने भी नकारात्मक विचारों के बादल क्यों न आए, हमारी चारित्रिक दृढ़ता और मूल्यबोध को नापने हमारे अटल लक्ष्य के प्रकाश के सामने उन बादलों के पर्दों का हटना निश्चित है। जैसे सूरज की किरणों को अपनी शोभा बिखेरने के गंतव्य स्थल का पता है, आपको भी यह स्पष्ट निश्चय होना चाहिए कि आप अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रकाशन कहां करेंगे। यही होगा आपकी अंतरात्मा का सही प्रदर्शन। मित्रों, देने के लिए दान और त्यागने के लिए अभिमान को सर्वोत्तम माना जाता है। और मकर संक्रांति के दिन तो सुबह सुबह उठ करके सभी नदियों में जाते हैं, सरोवरों में जाते हैं, वहाँ जाकर के स्नान करते हैं। और ये स्नान इस बात का प्रतीक है कि स्नान से जैसे हमारा तन शुद्ध होता है, वैसे ही हमें ज्ञान से भी अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि मन निर्मल रहे। क्या पूरी नींद लेने के बाद भी दिन भर नींद आती है? अगर आप रात को 7 से 8 घंटे सोते हैं, फिर भी सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है और दिन भर आंखें बंद होने लगती हैं, तो समस्या नींद की मात्रा नहीं, नींद की गुणवत्ता में है। पहला कारण, ब्लड शुगर का अचानक बढ़ना। सुबह उठते ही चाय, बिस्किट, मीठा या भारी नाश्ता करने से शरीर में इंसुलिन का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे शरीर अचानक थकावट की स्थिति में चला जाता है। नतीजा, नींद, सुस्ती और एकाग्रता की कमी। दूसरा कारण, शरीर में पानी की कमी। रात भर शरीर बिना पानी के रहता है और सुबह उठते ही हम पानी पीने के बजाय मोबाइल देखने लगते हैं। पानी की कमी का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है, जिससे नींद और थकान महसूस होती है। तीसरा कारण, पोषक तत्वों की कमी। आयरन और मैग्नीशियम की कमी होने पर शरीर साफ संकेत देता है, ऊर्जा नहीं है, लेकिन हम इसे आलस से समझ लेते हैं। अब कुछ जरूरी बातों पर ध्यान दें। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पिएं। मोबाइल देखे बिना। सुबह मीठा कम और प्रोटीन अधिक लें।
अलार्म से 10 से 15 मिनट पहले प्राकृतिक रूप से जागने की कोशिश करें। रात को सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करें और हल्की रोशनी में रहें। याद रखें, नींद आना शरीर का दुश्मन नहीं है, ये शरीर का दिया हुआ एक संकेत है। संकेत को समझिए, नजरअंदाज मत कीजिए। मित्रों, मकर संक्रांति में तिल गुड़ का बहुत ही सुंदर महत्व है और इसका आदान प्रदान सभी करते हैं। आध्यात्मिक भाव इसके पीछे ये है कि तिल अपने आप में वैसे अलग से यदि खाया जाए तो कड़वा होता है, लेकिन यदि उसमें गुड़ मिला दिया जाए तो उसमें एक सुंदर मिठास आ जाती है और साथ ही बहुत सारे तिल मिलकर एक भी हो जाते हैं। तो दोनों बातें हमारे सामने आती हैं कि हम संगठन में रहें, एक अच्छे संगठन में, जहाँ से हमें अच्छाइयाँ मिलती रहें, जहाँ से हमें मिठास मिलता रहे। अकेले तो वैसे भी जीवन नीरस ही रहता है। तो ये एक सुंदर प्रतीक है ये पर्व कि हम सभी मिलजुल करके रहें, प्यार से रहें, एकता के साथ रहें और साथ ही एक ऐसा संगठन हो हमारा जो सबके लिए प्रेरक हो, आदर्श हो। आप सभी को फिर से एक बार मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, मन में खुशियों के सच्चे बसंत के साथ एक नए दिव्य रूप में मकर संक्रांति मनाने का संदेश देती हुई प्रस्तुत है काव्य रचना आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। दुखों के पतझड़ का हो बस अंत, मन में खुशी का हो सच्चा बसंत। दुखों के पतझड़ का हो बस अंत, मन में खुशी का हो सच्चा बसंत। जन जन के जीवन में हो सुख शांति, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। अज्ञान के तमस मिटे ज्ञान का प्रकाश हो, राह सत्य की दिखेगी विश्व को विश्वास हो। अज्ञान के तमस मिटे ज्ञान का प्रकाश हो, राह सत्य की दिखेगी विश्व को विश्वास हो। भय और भ्रम की हर मिट जाए भ्रांति, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति, ऐसी मकर संक्रांति। शुद्ध प्रेम में मिले दिल से हर दिल, जैसे गुड़ में तिल जाते हैं मिल। शुद्ध प्रेम में मिले दिल से हर दिल, जैसे गुड़ में तिल जाते हैं मिल। विश्व में बंधुत्व की हो जाए फिर क्रांति, आओ हम मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। पतंगों से ऊंची उमंगों की उड़ान हो, दिलों में उत्साह का एक खुला आसमान हो। पतंगों से ऊंची उमंगों की उड़ान हो, दिलों में उत्साह का एक खुला आसमान हो। चेहरों पे सबके हो खुशियों की कांति, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे जीवन को सुखदायी बनाएगी कि विचारों के मिलन की न्यारी खिचड़ी जब खाएंगे, संसार को हम निश्चित ही सुखमय बनाएंगे। विचारों के मिलन की न्यारी खिचड़ी जब खाएंगे, संसार को हम निश्चित ही सुखमय बनाएंगे। राज ये गहरा है इसे दुनिया ना जानती, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। निराशा अंधकार की रात अब समाप्त हो, मन में आशाओं का उजाला फिर व्याप्त हो। निराशा अंधकार की रात अब समाप्त हो, मन में आशाओं का उजाला फिर व्याप्त हो। सूर्य राम राज्य का चमकाए ये संक्रांति, आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। आओ अब मनाएं ऐसी मकर संक्रांति। इसी अर्थ में मनोज खुशनुमा की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बार-बार बधाई हो, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। मित्रों, आज के दिन यदि आप उत्तर भारत में देखें, मुझे लगता है अन्य स्थानों पर भी, लेकिन विशेष करके उत्तर भारत में तो बिल्कुल आसमां जो है वो पतंगों से भरा हुआ होता है। बिल्कुल रंग बिरंगे पतंग और सभी बड़े उमंग उत्साह के साथ अपने घर की छतों पे जा कर के सुंदर पतंगबाजी करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। पतंग भी हमें बहुत कुछ सिखाता है मित्रों। आप सभी विचार कीजिएगा, पतंग कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए, लेकिन यदि डोर के साथ यदि जुड़ा हुआ है तभी वो उड़ता रहता है और ऊंचाइयों को छूता रहता है। भाव ये है कि हम कितने भी जीवन में सफलता को क्यों ना प्राप्त कर लें, लेकिन अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहें, अपने लोगों के साथ जुड़े रहें, अपनी विनम्रता को बनाए रखें। ये नहीं कि मैं तो सबसे ऊंचा उड़ रहा हूँ इसीलिए मैं अभिमान में आ जाऊँ। पतंग से हमें ये सीखना है।
साथ ही मित्रों, उड़ान हमारे उमंग उत्साह का प्रतीक है। पतंग उड़ता है, हम भी अपने जीवन में उड़ान भरें, हमारे जीवन का उमंग उत्साह कभी भी कम ना हो, क्योंकि जीवन गगन में यदि हम जब तक उड़ रहे हैं, वैसे तो हर पतंग का अंत हम सभी जानते हैं कि क्या है, लेकिन जब तक हम जीवन गगन में उड़ रहे हैं तब तक हमारे जीवन का उमंग उत्साह बना रहे, हमारी खुशी बनी रहे, हम भी उड़ें, औरों को भी उड़ने दें, न केवल काटने के पीछे लगे रहें कि इस पतंग को कैसे काटूं, इस पतंग को कैसे काटूं। हम भी उड़ें, औरों को भी उड़ने दें। ये पतंग हमें सुंदर संदेश देता है और भी इसमें बहुत सुंदर महत्ता है। आपके चिंतन के लिए इसे छोड़ा जा रहा हूँ और आइए चलते हैं इसके साथ अपने अगले सेगमेंट की ओर। श्रीमद् भगवत गीता के रास्ते चलते चलते अंतर की यात्रा करना हमने तो सीख लिया है। खुद को देखना, खुद से बातें करना, अंतर की गहराई में जाना और परमात्मा की बातों को दिल से लगाना, उसके अनुकूल चलना। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। जो मनुष्य मेरी बातों को दिल से लगाकर उसके अनुकूल चलता है, वो सदैव मुक्ति को पाता है। जीते जी बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, कष्टों से मुक्ति, और जीने के बाद जब शरीर छोड़ते हैं तो सब बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति धाम की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए कि परमात्मा का जो मत है, अर्थात परमात्मा का जो श्रीमत है, जो मनुष्यात्मा को श्रेष्ठ बनाने वाली है, उस मत के अनुकूल चलने की भावना, धारणा बना के रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर जैसे मन में आया वैसे चलने की जो आदत है, वो हमें कई बार रुकावट डालती है कि परमात्मा की बातों को मानकर चलने में कई बार हम विफल भी हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अगर तुम पुनः पुनः प्रयास कर मेरे मत पर चलने की कोशिश जारी रखोगे तो मैं तुम्हें सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यही तो चाहिए ना, कर्म करे और बंधनों से मुक्त रहे, दुनिया में रहे लेकिन दुखों से मुक्त रहे। इसी भाव को, सत्य को अपनाने के लिए बस एक छोटी सी परमात्मा की गुजारिश है हमसे कि हम परमात्मा की बातों को माने, क्योंकि परमात्मा ही तो त्रिकालदर्शी हैं। इसीलिए बस चलिए परमात्मा की बातों का हम अनुसरण करेंगे। मित्रों, हमारा देश उत्सवों का देश है और हर त्योहार हमें उमंग उत्साह में रहने की ही सुंदर प्रेरणा देता है, आपस में मेल मिलाप की प्रेरणा देता है, जीवन में मिठास घोलने की सुंदर प्रेरणा देता है। और विशेष करके मकर संक्रांति की बात कहूँ तो आज से सूर्य का तेज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप सबके लिए यही मंगल कामना है कि आपके जीवन में भी तेज बढ़ता चले, आपके जीवन में खुशी बढ़ती चले, उमंग उत्साह बढ़ता चले, जीवन के हर कदम में आपकी सफलता बढ़ती चले और जीवन में हर पॉजिटिव चीज़ जो आपके मन में है, जिसे आप पाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द आपके नज़दीक पहुंचता चले। यही सुंदर मंगल कामना है। तो आपके जीवन का तेज ओज बढ़ता चले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।